हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ हिंदी महाभारत कथा के अंतर्गत चैप्टर 4 अम्बा और भीष्म। यहाँ पर आप जानेंगे कि अम्बा ने भीष्म को क्यों दिया श्राप। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें अम्बा और भीष्म की कहानी। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये है आपका अध्याय 4 और यहाँ पर है कहानी अम्बा और भीष्म की। तो चलिए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्र वीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्र वीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उसके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको जो पिछले पाठ पढ़ाए थे उसमें आपको याद होगा कि सत्यवती के 2 पुत्र थे। क्या नाम थे उनके? चित्रांगद और विचित्र वीर्य। तो राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठना पड़ा और चित्रांगद जो है युद्ध में मारे गए। उसके बाद उनके छोटे भाई यानी कि विचित्र वीर्य को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठना पड़ा। लेकिन विचित्र वीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक जो राजकाज का कार्य था वह भीष्म को ही संभालना पड़ा। आइए आगे पढ़ते हैं। जब विचित्र वीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर विचित्र वीर्य जब बड़े हो गए और उनका वो जो है विवाह योग्य हो गए, तो भीष्म पितामह जो थे उनको यह खबर लग गई थी कि वहाँ पर जो है एक स्वयंवर होने वाला है। कहाँ पर? काशी में। और काशीराज की जो कन्याएं हैं उनका स्वयंवर होगा। तो यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में शामिल होने के लिए विचित्र वीर्य को साथ लेकर रवाना हुए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़वती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों कि जब भीष्म उस स्वयंवर में गए तो वहाँ पर जितने भी राजे महाराजे आ रखे थे वे सब के सब यह देखकर हैरान हो गए कि भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आजीवन वे विवाह नहीं करेंगे, फिर वे किस लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो जो है स्वयंवर में अपने भाई यानी विचित्र वीर्य के लिए सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियाँ कसी जाने लगी, माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इसके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। तो बच्चों, आप ध्यान दें कि जब भी स्वयंवर होता है वहाँ पर सारे राजे लोग एक साथ पंक्तिबद्ध बैठे होते हैं और जो राजकन्याएं होती हैं वे स्वयंवर में घूमती हैं, उस मंडप में घूमती हैं और जो उन्हें पसंद आ जाता है उसके गले में जयमाला डाल देती हैं। तो वहाँ पर जो है जैसे कि भीष्म गए हुए थे, सभी राजे लोग इस बात से हैरान थे कि इन्होंने तो हमेशा के लिए ब्रह्मचारी रहने की व्रत लिया था, यानी कि आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया था। आखिर इनके प्रण का क्या हुआ। और वहाँ पर जो है काफ़ी फप्तियाँ कसी जाने लगी और भीष्म पितामह की वो हंसी उड़ा रहे थे सभी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो काशीराज की कन्याएं थी इन्होंने भी भीष्म पिता की तरफ दृष्टि फेर ली, यानी कि उनकी तरफ देखा ही नहीं और आगे बढ़ गई। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया। और जब भीष्म ने देखा कि ये राजकन्याएं भी जो है भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर रही हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तीनों राजकुमारियों को जबरदस्ती यानी बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौव देश का राजा साल्व बड़ा वीर था।
तो बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर जैसे ही जो है भीष्म पितामह ने तीनों कन्याओं को रथ पर बिठा लिया, तो वहाँ पर कौन था, एक सौप देश का राजा जिसका नाम था साल्ब, जो कि बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी। अनुरक्त थी का मतलब उससे प्रेम करती थी। किससे? साल्ब देश के राजा से। तो जो काशीराज की कन्या थी जो कि साल्ब देश के राजा से प्रेम करती थी, उसका नाम क्या था? अम्बा। और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। साल्ब ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल्ब के बीच घोर युद्ध हुआ। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। और आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो है साल्ब देश का जो नरेश था, यानी कि जो राजा था साल्ब नरेश, उसका और भीष्म पितामह का यहाँ पर ज़बरदस्ती युद्ध हुआ। और जब काशीराज की कन्याओं ने प्रार्थना की भीष्म से कि इसे जिंदा ही छोड़ दिया जाए, इसे ना मारा जाए, तो भीष्म पितामह ने उसकी जान बख्श दी और उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे यानी कि हे गंगा पुत्र, मैंने अपने मन में सौप देश के राजा साल्ब को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। तो यहाँ पर बच्चों बड़ी असमंजस की स्थिति बन जाती है। और आप समझ सकते हैं कि जब भीष्म ने विचित्रवीर्य के साथ उन तीनों कन्याओं का विवाह का प्रस्ताव रखा, तो विवाह मंडप ले जाने का समय जैसे ही आया, तो काशीराज की जो बड़ी बेटी थी अम्बा, जो कि साल्ब नरेश से प्रेम करती थी, उसने क्या कहा? उसने कहा, हे गंगे यानी कि हे गंगा पुत्र भीष्म, मैंने अपने मन ही मन जो है साल्ब देश के नरेश को अपना पति मान लिया है। अब आप मुझे बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती यहाँ ले आए हैं और मैं अपनी मन की बात आपको बता चुकी हूँ। अब आप जैसा समझे उचित करें। इसके बाद बच्चों आगे क्या होता है? भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ साल्ब के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह करा दिया। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो विचित्रवीर्य था उसके साथ दो कन्याओं का विवाह हुआ, जिनका नाम था अंबिका और अम्बालिका, क्योंकि अम्बा की बात सुनकर भीष्म पितामह ने उसे साल्ब नरेश के पास भेज दिया। अम्बा अपने मनोनीत पर सौभराज साल्ब के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया, यानी कि सारी कहानी उसे बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि अम्बा जो है, जब भीष्म ने अम्बा को कहाँ भेज दिया? साल्ब नरेश के पास भेज दिया। तो अम्बा ने वहाँ पहुंचकर अपनी सारी कहानी सुनाई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और किस प्रकार मुझे भीष्म यहाँ से उठाकर ले गया था। और उसके बाद वहाँ पर विचित्रवीर्य के साथ विवाह करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया और भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। इस प्रकार उसने अपने पति को, यानी कि जिसको अपना मन ही मन उसने पति मान लिया था, साल्ब नरेश को ये सारी बात बताई। और इसके बाद बताया कि आपने उसे, जो भीष्म पितामह हैं, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है क्योंकि मुझे जो है अपनी पत्नी बनाकर आप स्वीकार कर लें। पर साल्ब न माना। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो सौप देश का नरेश होता है साल्ब, उसने मना कर दिया। उसने अम्बा से क्या कहा? उसने कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया, तुम्हें बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उसकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि जो साल्ब नरेश है, उसने वापस जो है अंबिका, जो अम्बा थी साल्ब के पास जो गई थी, इसको जो है वापस भेज दिया। कहा कि तुम वापस भीष्म के पास जाओ क्योंकि भीष्म ने मेरा अपमान किया है और उतने सारे राजकुमारों के बीच में मुझे युद्ध में हरा दिया है और तुम्हें ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर ले गया है। इसलिए अब उचित यही है कि तुम वापस भीष्म के पास ही जाओ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा साल्ब अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इसे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं है। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही, पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी ना हुए। अब यहाँ पर जो है बच्चों आप ध्यान दें कि जब अम्बा वापस फिर हस्तिनापुर आई और भीष्म से सारी कहानी कह सुनाई कि साल्ब नरेश ने उसे शादी करने से, यानी कि उसके साथ विवाह करने से मना कर दिया है, तो भीष्म पितामह ने दोबारा से जो है विचित्रवीर्य को कहा कि हे पुत्र, यानी कि हे
भाई यहाँ पर जो है बड़ी समस्या हो गई है, आप जो है अम्बा से विवाह कर लें। लेकिन विचित्रवीर्य ने भी अम्बा से विवाह करने को मना कर दिया। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की। और बच्चों यहाँ पर अम्बा की स्थिति जो है बड़ी ख़राब हो गई। अम्बा न तो वहाँ पर जो है साल्व नरेश ने उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया, न ही इधर विचित्रवीर्य उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अब बीच में जो है उसको जो है भटकना पड़ा। कोई और रास्ता न देखकर भीष्म से वह बोली, हे गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा, आप ही मुझे हर लाए थे। अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। अब यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें कि गंगा पुत्र भीष्म को अम्बा ने कहा कि मैं तो इधर की भी ना रही और उधर की भी ना रही, क्योंकि विचित्रवीर्य मेरे को जो है मेरे साथ विवाह करने को राज़ी नहीं है, और उधर जो है साल्व नरेश ने भी मुझे ठुकरा दिया है। तो अब आप क्या करेंगे? आप ऐसा करें कि हे गंगा पुत्र भीष्म, आप ही अब मुझे जो है वरण करें, यानी कि मेरे साथ विवाह करें। और आप तो जानते हैं बच्चों कि भीष्म ने आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया था। तो यहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल आन पड़ी। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह नहीं माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज साल्व के पास ही जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरी की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अब अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती रही, ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। तो बच्चों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि 6 साल जो है कम नहीं होता। 6 साल का समय बार बार जो है अम्बा सौभराज के पास जाती और बार बार वापस भी जो है भीष्म के पास आती। इस प्रकार चक्कर काटते काटते अम्बा को 6 साल बीत गए और वह दोनों तरफ जो है भटकती रही। कभी सौभराज के पास जाती कि मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें, और कभी वापस भीष्म के पास आती कि मैं क्या करूं। तो इस प्रकार से उसे 6 साल पूरे बीत गए और उसने अपने इस सब भटकने का और इस दुख का कारण केवल किसको माना? केवल भीष्म को माना। अपना दोषी भीष्म को माना। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की। और अम्बा के मन में बच्चों अब जो है भीष्म से बदला लेने की भावना जागृत हो चुकी थी। उसने जो है कई राजाओं के पास गई और उन राजाओं को कहा कि आप भीष्म के साथ युद्ध करें और भीष्म का वध कर दें, क्योंकि भीष्म ने मुझे बहुत दुख दिया है। पर कोई भी राजा लोग उसके इस बात से राजी नहीं हुए। पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वी ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। और बच्चों क्षत्रिय यानी कि राजपूत जितने भी जो राजा थे सब के सब भीष्म के नाम से ही डरते थे, इसलिए भीष्म के साथ युद्ध करने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। अम्बा इस प्रकार से बुरी तरह से थक गई और भटकती रही। फिर उसके बाद किसी ने उसे बताया कि आपको इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी तपस्वी ब्राह्मण की शरण में जाएं। और तपस्वी ने कहा, फिर अम्बा जो है तपस्वी ब्राह्मणों की शरण में गई और जो तपस्वी थे उन्होंने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो इस प्रकार अम्बा जो है फिर परशुराम के पास गई। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, काशीराज कन्या तुम मुझसे क्या चाहती हो? और जब अम्बा जो है परशुराम के पास गई तो परशुराम जी को दया आ गई अम्बा की करुण कहानी पर, यानी कि उसकी कहानी सुनकर परशुराम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने जो है दया भाव से कहा कि हे काशीराज की कन्या, हे अम्बा तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। और अम्बा ने क्या कहा बच्चों, आप ध्यान दें। अम्बा ने कहा कि हे ब्राह्मण वीर यानी कि हे परशुराम जी, आप जो है मेरी प्रार्थना केवल इतना ही समझ लीजिए कि आप भीष्म से युद्ध करें और मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। यानी कि कुल मिलाकर अम्बा चाहती थी कि परशुराम जी भीष्म से युद्ध करें। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो।
तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें कि भीष्म पितामह और परशुराम के बीच काफ़ी लंबे समय तक युद्ध हुआ और दोनों का युद्ध जो है बराबर टक्कर का था। दोनों ही धनुष विद्या में निपुण थे, दोनों ही कुशल और वीर योद्धा थे और अंत में जो है काफ़ी दिनों तक युद्ध चलने के बाद परशुराम ने हार मान ली और वापस अम्बा के पास आए और बोले कि आप जो है अब मैं थक चुका हूँ और मेरे बस का कुछ नहीं था, जो मेरे बस का था मैं सब कर चुका, अब तुम्हारे लिए उचित ये है कि तुम वापस भीष्म की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी, उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की। और बच्चों इसके बाद जो है जब परशुराम भी हार गए तो अम्बा ने वन में जाकर तपस्या शुरू कर दी और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। और यहाँ पर जो है समझने की बात यह है कि अम्बा जो है तपस्या इतनी कर दी, अम्बा ने तपस्या करती रही और उसके बाद जो अम्बा की एक स्त्री थी उसने अपना रूप बदलकर पुरुष के रूप में बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया और उसके बाद वह शिखंडी का नाम लेकर पुरुष बन गई। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से अम्बा ने जो है भीष्म से अपने प्रतिशोध का बदला लिया और यहाँ पर जैसे कि वो तपस्या करके स्त्री का रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसका नाम क्या पड़ गया, शिखंडी। और जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ तो उस समय अर्जुन के रथ पर आगे से शिखंडी बैठे हुए थे और भीष्म पितामह ज्ञानी थे, वे जानते थे कि जो शिखंडी है यह अम्बा का ही अगला रूप है, इसलिए उन्होंने स्त्री पर जो है बाण चलाना उचित नहीं समझा और इसका फ़ायदा मिला अर्जुन को। अर्जुन ने पितामह पर हमला किया और अंत में पितामह को जो है वीरगति को प्राप्त होना पड़ा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अम्बा ने किस प्रकार से अपने प्रतिशोध का बदला ले लिया। तो बच्चों ये थी यहाँ पर कहानी अम्बा और भीष्म की। आगे हम पढ़ेंगे कहानी अगली वीडियो में विदुर की कहानी। तो इसके लिए आप देखते रहिए चैनल को और लगातार इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए और अगले पाठों को पढ़ने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको पसंद आई हो और ये पाठ आपके समझ में अच्छा आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, सुनें और इसे याद करें। इस पाठ को जो है अच्छे से याद करें ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपका दिन शुभ हो।